आमिर ने खुदकुशी कर ली। आमिर ने क्यों कर ली? तेरी वजह से। उसने मुमताज भाई से कहा कि घर तुम्हारे नाम कर दे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और उसने वहीद मुराद बन के ना नींद की गोलियां खा ली और अस्पताल में पड़ा है। हमें चलना होगा भी अस्पताल। नहीं अम्मा, मैं क्या करूंगी, तुम जाओ। और वैसे भी ना अस्पताल में ज्यादा लोगों का जाना ठीक नहीं होता। तुम जाओ। अच्छा चल ठीक है, तुम मेरे चादर और पर्स लेकर आ और मेरे लिए एक रिक्शा भी बुक करा दे। जल्दी जा। आ रही हूँ। हाय अल्लाह। भाई आलिया, मैं तो वैसे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ अपनी राइड के साथ, लेकिन तुमने सब कुछ इतना शानदार बनाया था, मैंने तो बिल्कुल तकल्लुफ नहीं किया भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने तकल्लुफ नहीं की भाभी। आपने खाने को पसंद किया, शुक्रिया। तुमने तो मेहमान नवाजी कर दी, अब मेरी बारी है। इस वीकेंड पे तुम सब लोग मेरे घर आ रहे हो। अरे भाभी, दावत की क्या जरूरत है, हम वैसे ही आ जाएंगे। जरूरत तो है आलिया, हामिद ने मेरे बच्चों की शादियां मुझे शामिल किए बगैर ही तय कर दी। और सुफियान की मम्मी का तो मुझे बताया तक नहीं। लेकिन अब मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। मुझे एहसास है मैंने हमेशा तुम लोगों से दूरी रखी, कभी अपना नहीं समझा, लेकिन किस्मत का खेल देखो, मेरे बच्चों का नसीब तुम लोगों के साथ ही लिखा है। इसलिए मैं कौन होती हूँ ना मानने वाली। जब हामिद की और सबसे बढ़ के सुफियान की खुशी इसी में शामिल है, तो मैं भी इस खुशी को कबूल करती हूँ। और आलिया, मैं अपने पुराने रवैयों की दिल से माफी मांगती हूँ, तुम सबसे, साइशा, राफे। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, आप बड़ी हैं। कोई बात नहीं, आप प्लीज माफी मत मांगिए। मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। इसलिए तुम लोग संडे को मेरे यहाँ आओ और हम जायशा और सुफियान की शादी की प्लानिंग्स करेंगे। ठीक है भाभी, हम आएंगे इंशाल्लाह। हामिद, चले, काफी देर हो गई है। हाँ, काफी टाइम हो गया, पता ही नहीं चला, बातों में वक्त गुजर गया। फिर चलते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। आलिया, इजाजत। हाफिज। मुझे बहुत डर लग रहा है अरसलान। मैंने तो कहा था आमिर जिंदा बच गया है। हाँ बच गया है, पर मुझे डर लग रहा है कि अम्मा उसके लिए जज्बाती ना हो जाए। क्या मतलब है इस बात का? अम्मा ने मामू से यही शर्त रखी थी कि मामू अपना घर मेरे नाम करेंगे तो वो आमिर से मेरी शादी करवा देंगी। अब मामू तो आमिर की बात मानेंगे ना, आखिरकार आमिर उनका इकलौता बेटा है। तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी आमिर के साथ कर देंगी? हाँ शायद। फिजा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा थाली का बैंगन है क्या? कभी इधर कभी उधर। जब मैं बोल रहा हूं कि मेरी मॉम मान चुकी है, मैं रिश्ता लेकर आ जाऊंगा, तो क्या मतलब है इस बकवास का? तू कब आएंगी तुम्हारी मॉम अरसलान? तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात का? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। फिजा, छोड़ो इस बात को। मैंने ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा नहीं कहा। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपनी अम्मा से साफ साफ कह दो कि अपने भतीजे और भाई को बता दें उन्होंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। खत्म करो इस चैप्टर को, समझी? और मैं आमिर की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो खुद को नुकसान पहुंचाऊंगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। तुम मुझसे क्यों मूड खराब कर रहे हो अपना? नहीं, मैं क्या करूं? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से मैंने मॉम को राजी किया और तुम्हारी अम्मा है कि रोज एक नई कहानी डाल देती है। क्या करूं मैं, खुद बताओ। अच्छा गुस्सा छोड़ो ना, तुम मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते गुस्सा करते हुए। कैसे अच्छा लगता हूं फिर? तुम मुझे बस प्यार से बात करते हुए अच्छे लगते हो।
मैं तो गुस्सा नहीं कर प्लीज। तुम भी तो गुस्सा चढ़ाती हो बाद में फिर। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा खानदान फिर से जुड़ रहा है। जो लोग मुझसे रूठे हुए थे वो फिर से मान रहे हैं। कौन रूठा हुआ था आपसे? है कोई